काशी का बूढ़ा व्यापारी नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। एक दिन व्यापारी बहुत अधिक सोच में डूबा हुआ था। चिंता की रेखाएं उसके माथे पर दिखाई दे रही थी। व्यापारी की यह हालत देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और चिंता का कारण पूछने लगी। तब व्यापारी ने कहा कि मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है और वह है हमारा पुत्र। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, सारा व्यापार हमारे पुत्र को देखना है। किंतु उसका व्यवहार और क्रियाकलाप देखकर लगता है कि वह व्यापार को संभालने में कभी सक्षम नहीं हो पाएगा। दरअसल बूढ़े व्यापारी का पुत्र बड़ा ही भोला था। उसे बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता था। किसी की भी बात में आसानी से आ जाता था और अपना नुकसान करवा लेता था। नगर के सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे और उसे मानसिक रूप से कमज़ोर बताते थे। पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही इस बात से चिंतित रहते थे कि उनके पुत्र का क्या भविष्य होगा। एक दिन एक मित्र की सलाह पर बौद्ध व्यापारी अपने पुत्र को बौद्ध भिक्षु के पास लेकर गए। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बताईं। बौद्ध भिक्षु समझ चुके थे कि व्यापारी के पुत्र को केवल सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है। वह मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है, बल्कि दुनियादारी से थोड़ा दूर है। बौद्ध भिक्षु के कहने पर व्यापारी अपने पुत्र को बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में छोड़कर चले गए। वह आश्रम के अन्य शिष्यों के साथ समय बिताने लगा, किंतु अभी भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं था। आश्रम के अन्य शिष्य उससे बड़ी ही आसानी से अपना कार्य करवा लेते थे और उसे मूर्ख बनाकर उसका फ़ायदा उठाते थे। बौद्ध भिक्षु बड़े ही नज़दीकी से ये सब कुछ देख रहे थे। एक दिन उन्होंने व्यापारी के पुत्र को अपने पास बुलाया और 2 सोने के सिक्के देते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के देता हूँ। तुम बाजार जाओ और इन दोनों सिक्कों को दोगुना करके वापस आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, किंतु बौद्ध भिक्षु की आज्ञा मानते हुए वह बाजार की ओर चल पड़ा। वह कई घंटों तक बाजार में खड़ा रहा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। व्यापारी के पुत्र के पास एक लड़का आया और उसने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। व्यापारी के पुत्र ने लड़के को सारी बात बता दी। उसने उसे बताया कि गुरु ने उसे 2 सिक्कों के बदले 4 सिक्के लौटाने को कहा है। वह लड़का बड़ा ही चालाक था। उसने अपनी कुटिल बातों में व्यापारी के पुत्र को फंसाया और उसे कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। यदि व्यापारी का पुत्र उसे दोनों सिक्के दे देता है, तब वह उन सिक्कों को काटकर 4 सिक्के बना देगा और व्यापारी के पुत्र को दे देगा। यह तरकीब सुनकर व्यापारी के पुत्र को विश्वास हो गया और वह तैयार हो गया। उसने अपने दोनों सोने के सिक्के लड़के को दे दिए और वह लड़का व्यापारी के पुत्र के दोनों सिक्कों को लेकर फरार हो गया। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वह लड़का वापस नहीं लौटा, तब व्यापारी का पुत्र समझ चुका था कि उसके साथ ठगी हो गई है। आखिरकार दुखी होकर वह आश्रम लौट आया और बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। उसने बौद्ध भिक्षु को सारी कहानी बताई। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि उसे किसी ने मूर्ख बना दिया और दोनों सोने के सिक्के लेकर गायब हो गया। व्यापारी के पुत्र की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम सचमुच बहुत भोले हो। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि गुरुदेव, सब लोग मुझे मूर्ख भी कहते हैं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे मैं भी बुद्धिमान बन सकूं और कोई मेरा फ़ायदा ना उठा सके। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें ऐसे नियम बताता हूँ जो हर बुद्धिमान व्यक्ति को जानना चाहिए। व्यापारी का पुत्र बड़े ही ध्यान से बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे पहला और विशेष लक्षण होता है कि वह स्वयं की गलतियाँ नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। इस संसार में बुद्धिमान वही है जो प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ नया सीखता है। सीखने वाले मनुष्य अपने किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते। वह सदैव अपने ज्ञान का उपयोग करते ही रहते हैं। हम एक सफल व्यक्ति से सीख सकते हैं कि वह किस प्रकार से सफल हुआ, लेकिन एक असफल व्यक्ति का अनुभव भी बहुत अधिक काम आ सकता है। असफल व्यक्ति हमें यह बता सकता है कि किन किन कार्यों को नहीं करना है जो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। एक बहुत गरीब भिखारी भी हमें शिक्षा दे सकता है। ज़रूरत होती है तो बस उस शिक्षा को ग्रहण करने की। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का यह विशेष लक्षण होता है कि वह व्यर्थ में शब्दों का उपयोग नहीं करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक से अधिक सुनना पसंद करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है उन्हें बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी अन्य की बात को ध्यान से सुनते हैं तब हम उसे अच्छा उत्तर भी दे पाते हैं और बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। समय का सही सदुपयोग। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं अथवा जिन्हें बुद्धिमान बनना है उन्हें समय का महत्व सीखना ही होगा। सफल व्यक्ति के जीवन से सीखा जा सकता है कि
वह कभी एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। समय हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है, इसलिए इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता है। प्रत्येक क्षण बहुत अधिक मूल्यवान है, इसलिए अपने जीवन के एक एक क्षण का अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस धरती पर प्रत्येक को बराबर समय दिया गया है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जब समय का सही उपयोग करते हैं तभी वे अन्यों से आगे बढ़ जाते हैं। स्वयं के साथ समय बिताना। समझदार व्यक्ति अपना समय मूर्ख और नकारात्मक लोगों के साथ कभी व्यर्थ नहीं करते हैं। उनका ज़्यादातर समय आत्मचिंतन में और स्वयं के साथ ही बिताते हैं। अकेले रहकर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के बारे में जान सकता है। उसका व्यक्तित्व किसी अन्य से प्रभावित नहीं रहता है। वह स्वयं नए व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यही आदत उसे बुद्धिमान और विशेष बनाती है। अकेले रहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, जबकि भीड़ में रहने वाले व्यक्ति अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं और उनके अंदर बार बार नकारात्मक और तुलना करने जैसी भावनाएं भी आने लगती हैं। इस कारण स्वयं के साथ के समय को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि खुद के साथ अधिक से अधिक समय बिताया जाए, तभी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। अपने रहस्य किसी को नहीं बताना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने रहस्यों को छुपा कर रखते हैं और इस प्रकार उनका कोई भी फायदा नहीं उठा पाता है और संसार के कुटिल व्यक्तियों से बचे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि आज उनका जो मित्र है वह कल उनका शत्रु भी हो सकता है और उनका नुकसान कर सकता है, इसलिए वह हमेशा अपनी बातों को रहस्य रखते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति अपने घर परिवार की बातें और अपने रहस्य सबको बताते हैं और समय आने पर जब उन्हें धोखा मिलता है तब वे निराश हो जाते हैं। यदि बुद्धिमान बनना है तो इस नियम को आत्मसात करना सबसे आवश्यक है। अपनी तुलना अन्य से नहीं करना। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह इस संसार में सदैव दुखी रहता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह कभी तुलना नहीं करते। वह जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व और वातावरण अलग होता है। व्यक्ति भिन्नता को अच्छी तरह से समझते हैं। जिस प्रकार एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी सभी प्रकार के गुण एक साथ समाहित नहीं होते हैं। सभी में अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं और वह उन्हीं का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपनी प्रगति पर लगाते हैं। वह दूसरों को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं और इसलिए जीवन में अधिक सफल बनते हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और ना ही दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जब उनका काम ठीक से नहीं होता तो अंत में वह दुखी हो जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखने के स्थान पर यदि खुद से उम्मीद रखी जाए तो व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता हासिल कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति विशेष तौर पर सदैव स्वयं पर निर्भर रहते हैं। तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहना। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह कभी असफल होने का तनाव नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हैं और अगली बार वह गलती दोहराने से बचते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों को कभी क्रोध नहीं आता। क्रोध से मनुष्य की शक्तियों का नाश होता है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने जीवन में क्रोध को ख़त्म कर देना चाहिए। क्रोध से बुद्धि बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम करती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी चिंता को अपना मित्र नहीं बनाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि चिंता व्यक्ति को चिता तक लेकर जाती है। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, अथवा जो होने वाला है उसे भी नहीं बदला जा सकता है। तो फिर बेकार की चिंता करके वर्तमान को खराब करके भी कुछ नहीं मिलने वाला। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव क्रोध, तनाव, चिंता से स्वयं को दूर रखते हैं। अंधा विश्वास नहीं करना। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अपने कानों और अपनी आँखों पर विश्वास करते हैं। यदि कोई उनसे जाकर कुछ कहता है तो वह पहले उस तथ्य की जांच करते हैं और तब जाकर कोई कदम उठाते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति अक्सर कान के कच्चे होते हैं और सुनी सुनाई बातों पर तुरंत प्रक्रिया देने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत अधिक फ़ायदा उठाया जाता है। बुद्धिमान बनने के लिए स्वयं को सक्रिय रखना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हार और जीत में एक जैसा व्यवहार रखना। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव एक समान व्यवहार करते हैं, चाहे कोई बड़ी से बड़ी जीत हो या फिर कोई हार। उन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति उनके भाव पता नहीं लगा पाता है। अपने व्यक्तित्व को हमेशा ऐसे रखना चाहिए कि कोई भी आपको देखकर यह ना पहचान सके कि आप दुखी हैं अथवा खुश हैं, क्योंकि आपकी अवस्था को देखकर व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। यदि आप सामान्य व्यवहार करेंगे
तब कई बड़ी मुसीबतों से स्वयं को बचा सकते हैं। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी के पुत्र को बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताए। व्यापारी ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह अपने जीवन में इन नियमों का पालन अवश्य करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।